आज हम लोग पढ़ेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ेंगे नहीं, मतलब रिवाइज करेंगे, इसका रिवीजन करना है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो होता है वो हमेशा DAG पे लगता है, डैग पे। सॉर्टिंग ये जब भी होगा डैग पे होगा। डैग मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। हमको पता है कि मतलब ग्राफ जो होता है डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों होता है, मतलब डायरेक्टेड बाई डायरेक्टेड दोनों होता है, अनडायरेक्टेड कहिए या फिर बाई डायरेक्टेड कहिए। तो इसमें जो यूज होगा, मतलब सॉर्टिंग किसका होगा, टोपो सॉर्ट किस में होगा, सिर्फ डायरेक्टेड वाले में, उसमें भी असाइक्लिक, जिसमें साइक्लिक ना हो। अब क्यों साइकिल वाले में क्यों नहीं होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ेंगे। अब ये कहता क्या है, इसको भी करने का दो तरीका होता है। एक होता है BFS, कोई भी ग्राफ को क्वेश्चन करने का BFS DFS दो तरीका होता है। ये होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ये होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें हम जाते हैं पहले ब्रेड्थ में, इसमें जाते हैं डेप्थ में, मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, मतलब डेप्थ में हम चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें होता है ब्रेड्थ, मतलब चौड़ाई देखते हैं। अब क्या होता है डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अब ब्रेड फर्स्ट सर्च से जो क्वेश्चन किया जाता है, टोपो सॉर्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कांस एल्गो, ठीक है। ब्रेड फर्स्ट सर्च जो लगता है उसको बोलते हैं कांस एल्गो, ठीक है। अब ये टोपो सॉर्ट होता क्या है ये हम लोग चेक करेंगे। टोपो सॉर्ट क्या होता है, कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, बोला है किस में होगा, डायरेक्टेड असाइक्लिक और डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में होगा। एक हम ग्राफ ले लेते हैं 0 1 2 3 4, ये हो गया। इसमें देखिए बच गया कौन, 0 1 2 3 4, इसको मान लो 5, ठीक है। ये देखो क्या है, असाइक्लिक है। अब देखने में साइकिल जैसा लग रहा है लेकिन असाइक्लिक है। असाइक्लिक कैसे है, यहाँ से ये चला, यहाँ से ये चला, देखो कोई साइकिल नहीं बन रहा है, कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है। अब आप देखिए कहीं से भी आप ढूंढ लीजिए साइकिल नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्या है, और डायरेक्टेड भी है। 1 से 0 की तरफ एक एज है, 1 से 2 की तरफ एक एज है, 2 से 4 की तरफ है। तो मतलब ये डायरेक्टेड भी है, असाइक्लिक भी है, मतलब इसका टोपो सॉर्ट पॉसिबल है। टोपो सॉर्ट अब क्या कहता है, टोपो सॉर्ट ये कहता है कोई एक एज है U से V की तरफ। तो शॉर्ट आप तो जानते ही होंगे शॉर्ट क्या होता है, शॉर्टिंग अभी तक आप लोग पढ़े होंगे। शॉर्ट क्या होता है, कोई भी तरह से उसको ये करना, अरेंज करना। अब देखो शॉर्टिंग में होता है असेंडिंग डिसेंडिंग शॉर्टिंग। असेंडिंग में होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी शॉर्टिंग होता है। ऐसा ही एक टाइप का ये भी शॉर्ट है टोपो शॉर्ट। इसमें क्या होता है, U से V एक एज है, तो जो पहले आया वो पहले आएगा, मतलब U V के टर्म में, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप U से V से W, इसका टोपो शॉर्ट क्या होगा, इसका टोपो शॉर्ट होगा UVW। तो इसी तरह से ये तो होगा टोपो शॉर्ट क्या होता है, मतलब हम जिस तरह से एज जो आता है उसको हम लिख दें, जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में, इसको बोलेंगे हम लोग टोपो शॉर्ट। तो ऐसा ही भाई साहब इसका क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है इसका क्या होगा टोपो शॉर्ट, इसका हमको देखना पड़ेगा। ये रहा एग्जाम्पल, हो सकता है इसमें डेटा थोड़ा चेंज हो, लेकिन ये एग्जाम्पल है। इसका आउटपुट क्या होगा देखते हैं। 5 0, इसका टोपो शॉर्ट क्या होगा, 5 0, 5 पहले 0 बाद में, ये इज कम्प्लीट। 5 2, 5 पहले 2 बाद में, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो, अभी के लिए कहीं भी लिख दे रहे हैं, चलिए ठीक है। ये भी कम्प्लीट। 2 3, 2 पहले 3 बाद में, 2 पहले 3 बाद में, ये भी हो गया। उसका देखिए 3 1, 3 पहले बाद में 1, ये भी ठीक है, ये भी कम्प्लीट, ये भी कम्प्लीट। 4 0, 4 पहले 0 बाद में, ये भी कम्प्लीट। 4 1, 4 पहले बाद में 1, ये भी कम्प्लीट। देखिए अब कोई भी आप चेक कर लीजिए, 5 0, 5 पहले 0 बाद में, 4 0, 4 पहले 0 बाद में, कोई भी चेक कीजिएगा, मतलब ये सही है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है इसका टोपो सॉर्ट, जैसे में कि एक ये भी हो सकता है 5 4 2 3 1 0, आप ये भी चेक कर लीजिए। 5 2, 5 पहले 2 बाद में, 5 0, 5 पहले 0 बाद में, 4 0, फर्स्ट 4 आया फिर 0 आया।
ऐसे मतलब आप चेक कीजिएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 3 1 0, मतलब बहुत सारा हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल कहने का मतलब इनफाइनाइट तो नहीं होगा, फाइनाइट ही होगा, लेकिन मल्टीपल हो सकता है। तो आपको कोई एक बताना है। अब देखिए इसके पीछे में हम कैसे बता पाएंगे, इसके पीछे इंट्यूशन क्या है, कैसे कोड करेंगे इसका हम। तो हमको मतलब कहीं से भी स्टार्ट करना है, मतलब आप कहीं से कहने का मतलब वन से भी कर लीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर जीरो से खोल आएंगे इसके नेबर पे, कोई नेबर नहीं है, तो फिर उसको हम स्टैक में डाल देंगे, क्योंकि ये हमको चाहिए। ये देखो यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे हम, मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा ना, देखिए जो जिससे कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसका डिपेंडेंसी यहाँ से कोई और रास्ता नहीं है, उसको हम सबसे लास्ट में लेते हैं। ये तो समझ में आया होगा। जैसे में कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल 1 था, 1 से कहीं जा सकते नहीं जा सकते, इसमें देखिए 0 है, 0 से कहीं जा सकते नहीं जा सकते, मतलब जो बाद में कौन सा आता है जिससे हम कहीं नहीं जा सकते हैं, इसको हम डाल देते हैं, रिटर्न करें, स्टैक में डाल दिए। इससे फ़ायदा क्या है, ये होता है लीफो, जो हम लास्ट में डालेंगे उसको पहले निकालेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मतलब लास्ट में ऊपर जो डालेंगे उसको पहले निकालेंगे, जो सबसे पहले डालेंगे उसको सबसे लास्ट में निकालेंगे। कहने का ये मतलब होता है स्टैक में। जीरो का तो अब देखिए, जीरो का तो कॉल लग गया, जीरो मतलब एक विजिटेड मान लेते हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 1, देखिए जीरो का कॉल लग गया, तो इसको ट्रू करते रहे, ठीक। अब देखिए DFS ऑफ यहाँ से इफ़ नॉट विजिटेड, मतलब अभी छोड़ो, अब लगेगा DFS ऑफ 1 का कॉल, ठीक। अब 1 देखिए वहाँ पे है 1, 1 का नेबर में कोई है, 1 के नेबर में कोई है, ये रहा इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, 1 के नेबर में कोई है, कोई नहीं है, 1 के नेबर में कोई नहीं है, तो ये भी मतलब नीचे जाता अगर कोई होता, लेकिन नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। तो 1 को डाल देंगे, रिटर्न करते समय स्टैक में डाल देंगे, ठीक। जब भी मतलब हम रिटर्न करेंगे स्टैक में डाल देंगे। अब DFS ऑफ 2 के लिए कॉल लगेगा, DFS ऑफ 2 के लिए कॉल लगाओ। अब देखो 2 के नेबर में कोई है, तो ये देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स 2 के नेबर में है, क्या है, 3 है, तो DFS ऑफ एक 3 का कॉल देगा, ठीक। DFS ऑफ 3, अब देखो 3 के नेबर में कोई है, 3 के नेबर में 1 है DFS ऑफ 1, लेकिन आप देखिए 1 तो मतलब हम पहले ले चुके हैं, 1 तो स्टैक में पहले उसको प्रोसेस कर चुके हैं ना 1 को, तो 1 को मतलब जो नहीं विजिटेड हो उसी को लेना है। इसे क्या पता चला कि नेबर हमको प्रोसेस करना है, लेकिन जो विजिटेड नहीं है उसी को प्रोसेस करना है, तो मतलब 1 नहीं लेंगे, DFS ऑफ 1 का कॉल लगता, लेकिन ये विजिटेड है पहले से, तो ये नहीं लगेगा, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे, क्योंकि 1 नहीं लगेगा तो रिटर्न कट जाएगा, क्योंकि 3 का और कोई मतलब 3 पे देखिए आप, 3 का सिर्फ 1 ही तो है, इसके बाद और कोई नहीं ना है रास्ता, 3 से रिटर्न करेंगे, 3 को डाल देंगे स्टैक में, वैसा ही फिर 2 से रिटर्न करेंगे, 2 को डाल देंगे स्टैक में। जो मतलब विजिटेड हो रहा है उसको ट्रू मार देंगे, 1 भी विजिट हुआ था ट्रू मार दिए, DFS कॉल लगा 2 कर दिए, तो 2 को भी ट्रू कर दिए, 3 पे हुआ 3 को भी ट्रू कर दिए। अब देखिए फॉर i इज इक्वल टू, मतलब 2 का भी लग गया, 3 का भी लग गया, अब DFS ऑफ 4 लगाएंगे, ठीक है। DFS ऑफ 4 कैसे लगाएंगे भाई साहब, DFS ऑफ 4 में आप जाइए कि 4 का एडजेसेंसी देखिए 0 1 0 1, DFS ऑफ 0 लगता है, कब लगता है, जब ये विजिट नहीं हो चुका होता, लेकिन 0 हो चुका है, 1 भी हो चुका है, तो मतलब यहाँ पे न 0 कॉल लगेगा न DFS ऑफ 1 का कॉल लगेगा, दोनों में से कोई कॉल नहीं लगेगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, DFS ऑफ 4 रिटर्न करेगा, स्टैक में 4 को भी डाला जाएगा, और 4 को तो विजिटेड ट्रू करना ही था, ठीक। अब 4 का भी लग गया, अब 5 का लगेगा, अब देखिए DFS ऑफ 5, अब 5 से क्या क्या रिलेटेड है, 5 से देखिए आप रास्ता क्या है, 2 है 0 है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में देखिए 2 है 0 है, ठीक है। यहाँ से DFS ऑफ 2 भी जा सकता है, DFS ऑफ 0 भी जा सकता है, लेकिन दोनों पहले से विजिटेड है, आप देखिए 2 भी विजिटेड है 0 भी विजिटेड है, ये दोनों में से कोई कॉल नहीं लेगा, DFS ऑफ 5 रिटर्न करेगा और 5 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए जो भी स्टैक में आया है उसको आप निकालिए, 5 हटा के फिर निकालिए, 4 हट गया, फिर 2 हटाइए, लिखिए, पॉप कराइए, लिख दीजिए, 1 को पॉप करेंगे लिखेंगे, 0 को पॉप करके लिख देंगे, 5 4 2 3 1 0, 5 4 2 3 1 0, एक निकल गया। अब कहेंगे ये कैसे निकलेगा, ये तब निकलेगा जब हम एडजेसेंसी में 2 0 लिए हैं, इसको 0 2 लिख दो, 1 0 है, 0 1 है तो इसको 1 0 लिख दो, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे कर देंगे तो ये सारी पॉसिबिलिटीज निकल जाएगी। तो ये रहा मतलब इसका इंट्यूशन। अब इसका कोड क्या होगा भाई, इसका कोड देखो क्या होगा,
एक हम सूडो कोड लिख रहे हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन वी और आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर विजिटेड नहीं है तो डीएफएस का कॉल लगा दो, ठीक। अब डीएफएस का क्या कहता है, वाइड डीएफएस इंट सोर्स, इसमें स्टैक आएगा, एडजेसेंसी मतलब जो भी चीज़ें आएगी मतलब उसको हम करवा देंगे पास। उसका सबसे पहले आने के बाद डीएफएस कॉल लगते ही सबसे पहले क्या करना है, विजिटेड ऑफ सोर्स को विजिटेड मार्क कर देना है। उसके क्या करना है, उसके नेबर पे जाना है, फॉर इंट इन सेम डीएफएस कॉल लगाना है एडीजे ऑफ एसआरसी। जिसको डीएफएस आता होगा वो अच्छे से समझ पा रहा होगा। और क्या करेंगे, अगर नेबर विजिटेड नहीं है तो फिर नेबर पे नेबर को डीएफएस ऑफ नेबर को कॉल लगा दो, जो भी इसमें पास करवाना होगा करवा लिया जाएगा। जैसे स्टैक हो गया, एडजेसेंसी हो गया, सब पास करवा लिया लेंगे हम। और देखो जब हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे लेगा विजिटेड ऑफ नेबर। अब नेबर के लिए कॉल लगेगा तो ये सोर्स बन जाएगा। जब भी हम रिटर्न करेंगे तो क्या करवाना था हमको, जो सोर्स होगा उसको पुश करवा लेना था स्टैक में, st डॉट पुश, और क्या करवाना था, सोर्स को। ये रहा कोड, ठीक, ये रहा कोड। अब चलिए इसके लिए ये करते हैं हम, क्या बोलते हैं, ड्राई रन। एक एग्जांपल लेते हैं 5 2 0 4 1 3। इसका ड्राई रन करते हैं। ये रहा विजिटेड एरे, जो भी था विजिटेड 0 1 2 3 4 5। एक स्टैक होगा, ये रहा स्टैक अपना। सबसे पहले एक कॉल लगेगा फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0 से लेके लेस देन 6 तक, मतलब ये वी तक होगा, जितना वर्टेक्स होगा उससे कम हो। ये हम देख लेंगे, अगर 1 से स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे और वी तक जाएंगे। ये मतलब कॉमन सेंस है। और इसको प्लस प्लस करवाते जाएंगे। और अगर नहीं विजिटेड है तो क्या करवाना है, डीएफएस का कॉल लगवा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले कॉल लेगा आई इज इक्वल टू 0 के लिए। आई क्या है अभी यहाँ पे 0 के लिए कॉल लगेगा, डीएफएस ऑफ 0 मारो ट्रू, डीएफएस ऑफ 0 का कॉल लेगा। अब देखिए इसका एडजेसेंसी, तो इसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है, निकालिए। एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारा निकला हुआ है, ये देखिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम निकाल के रखे हुए हैं। ये रहा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसका अभी के लिए साइड में रखते हैं। डीएफएस ऑफ 0, अब डीएफएस ऑफ 0 कहाँ लिखे थे इसका, डीएफएस कॉल लगा 0 के लिए। सबसे पहले 0 को ट्रू करना है, उसके बाद नेवर नहीं करना है। अगर विजिटेड नहीं होगा नेवर तो डीएफएस नेवर के लिए लगा देना है, कॉल कर देना है और पुश कर देना है एसआरसी को। अब देखिए इसका नेबर कौन है, 0 का नेबर। 0 का नेबर यहाँ पे देखिए कोई नहीं है, वो एडजेसेंसी लिस्ट से आपको दिख जाएगा। 0 का नेबर कोई है, कोई नहीं है, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, 0 का नेबर कोई नहीं है। तो यहाँ से कॉल नहीं लेगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न करते समय आपको बताया था, मतलब जब भी मतलब कॉल पूरा लग जाए नेबर का, देखिए इसमें क्या होगा कि नेबर कोई है ही नहीं, एडजेसेंसी ऑफ सोर्स कोई है ही नहीं, तो ये लूप कंप्लीट होगा। उसके बाद पुश कर देगा स्टैक में सोर्स को। सबसे पहले तो मतलब ट्रू कर दिए विजिटेड 0 को, उसके बाद रिटर्न करते समय 0 को डाल देंगे, सोर्स को डाल देंगे स्टैक में, ठीक है। ये है स्टैक। डीएफएस ऑफ 0 का कॉल लग गया, ख़त्म। डीएफएस ऑफ, अब देखिए आई इक्वल टू 0 कंप्लीट हो गया। 1 के लिए चलते हैं, डीएफएस ऑफ 1। अब डीएफएस ऑफ 1 का नेबर कौन है, देखिए 1 का नेबर कोई नहीं है। इसमें आप देख लीजिए ना, 1 का नेबर कोई है, ये इससे है, ये इससे है, इसका कोई है आउटगोइंग, कोई नहीं है। तो फिर इसका भी कोई कॉल नहीं लगेगा, रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करते समय जो सोर्स होगा उसको हम डाल देंगे। उससे पहले मतलब जब भी डीएफएस कॉल लगता है तो ट्रू मार्क कर देना होता है, ट्रू मार्क कर दिए। चलो अब डीएफएस ऑफ 1 हो गया, अब 2 के लिए करेंगे डीएफएस ऑफ 2। जैसे ही डीएफएस ऑफ 2 कॉल होगा, सबसे पहले ट्रू मार्क कर देना है विजिटेड को। उसके बाद क्या करना है, इसका नेबर देखना है। उसका नेबर देखो, 2 का नेबर है कोई, 2 का नेबर चलो 3 है भाई, तो डीएफएस ऑफ 3 के लिए कॉल लगाएंगे। देखो डीएफएस ऑफ 3 को कर देंगे, जैसे ही डीएफएस का कॉल लगेगा उसको ट्रू मार्क कर देंगे, भाई इसका कॉल लग चुका है।
3। अब 3 का कोई है, क्या बोलते हैं उसको, एडजेसेंस, मतलब नेबर कोई है। 3 का नेबर क्या है, 1 है। आप यहाँ भी देख लीजिए ना, 3 का नेबर क्या है, 1 है। 3 का ये कॉल लगाएगा 1 का, लेकिन 1 को कॉल कब लगाएगा, जब वो विजिटेड ना हो। आप ये देखते ना, अगर विजिटेड नहीं हो तब लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप विजिटेड 1 पहले से है, ट्रू है, तो उसको निगेट करेंगे तो फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स नहीं लेगा। अब क्यों नहीं लेना है भाई साहब, क्योंकि आप देखिए 1 को हम पहले कंसीडर कर चुके हैं ना, स्टैक में आ चुका है, तो इसलिए इसका कॉल नहीं लगेगा नीचे DFS ऑफ 1 का। और देखिए 3 का और कोई नेबर था नहीं, 3 का 1 ही तो सिर्फ नेबर था और कोई था नहीं। अगर यहाँ आगे कुछ और होता तो एक और इधर कॉल लगता, लेकिन कोई है नहीं। DFS ऑफ 3 रिटर्न करेगा, रिटर्न करते समय क्या करेगा, 3 स्टैक में डाल देगा। वैसे ही देखो 2 का कोई और नेबर है, 2 का 3 था, 3 का कॉल लगा, अगर कोई और नेबर होता तो कोई और कॉल लगता है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं है तो ये भी रिटर्न कर जाएगा, 2 आ गया। ठीक, अब देखिए 2 हो गया। अब I इज इक्वल टू 3 के लिए कॉल लेगा, लेकिन 3 का कॉल कब लगता है, जब 3 का कॉल लगेगा, लेकिन इफ़ नॉट विजिटेड ऑफ I। 3 देखिए विजिटेड है, ट्रू होगा, निगेट करेंगे, निगेट करेंगे, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, तो इसको ये कॉल नहीं लगेगा। DFS ऑफ 4 के लिए अब लगाओ, DFS ऑफ 4 देखो क्या पहले से बाई डिफ़ॉल्ट सब फॉल्स होगा, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट सब फॉल्स होता, फॉल्स निगेट करेंगे ट्रू, DFS कॉल लग जाएगा 5 के लिए, लगाओ DFS कॉल 4 के लिए, सॉरी DFS कॉल 4 के लिए। अब 4 देखिए, 4 से आप क्या है, 0 को कर सकते हैं 1, नेवर 2 है, DFS ऑफ 0 हो सकता है, DFS ऑफ 1 का कॉल लग सकता है। लेकिन ये देखिए आप कॉल कब लगेगा, DFS ऑफ पहले से 4 का कॉल लगा तो उसको ट्रू मार्क कर दीजिए। ये कॉल कब लगेगा, जब नॉट विजिटेड होता, मतलब विजिट नहीं किया गया होता, लेकिन DFS 0 जो है देखिए आप विजिट कर चुका है यहाँ पहले, ट्रू है ना, विजिट किया कर चुका गया है, तो ये कॉल नहीं लगेगा। फिर इसके नेबर में 1 है तो 1 पे जाएंगे, ये भी विजिट हो चुका है तो ये भी कॉल नहीं लगेगा, ये कॉल रिटर्न करेगा, 4 आ जाएगा स्टैक में। ठीक, अब देखिए 4 भी खत्म, अब I इज इक्वल टू 5 आएगा, DFS ऑफ 5 का के लिए कॉल लगेगा। सबसे पहले कॉल लगते ही ट्रू मार्क कर दो विजिटेड को। अब 5 का नेबर देखो, 5 का नेबर क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट में देखिए 5 का नेबर है 2 और 0। ठीक, तो DFS ऑफ 2 आप देखिए कब कॉल लगेगा, जब नॉट विजिटेड हो, लेकिन यहाँ पे विजिटेड है, ट्रू है, तो ये कॉल नहीं लगेगा। 0 का कॉल देखिए, DFS ऑफ 0 का कॉल कब लगता है, जब नॉट विजिटेड होता, लेकिन ये विजिटेड है तो ये भी कॉल नहीं लगेगा, तो मतलब यहाँ से ये रिटर्न करेगा और स्टैक में डाल देगा 5। अब आप देखिए ये स्टैक में जो, अब देखिए ये भी फॉर लूप कंप्लीट हो गया ना, 0 से लेकर 5 तक। वी का वैल्यू कितना था, 6 ही तो वर्टेक्स था, तो वी जो था I लेस देन 6 कितना, वो 5 ही तो होगा, 5 तक चला, ये फॉर लूप कंप्लीट। अब DFS कॉल यहाँ से भी कोई नहीं लगा, नेवर वाला लगेगा, तो स्टैक में जो आया उसको हम निकाल के एक वेक्टर में रख लेंगे। अगर C++ आता है आपको तो मतलब आंसर नाम का एक ले लीजिए, वाइल स्टैक जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करना है, आप निकाल लीजिए इंट टोपो इज इक्वल टू st डॉट पॉप। पॉप से होता है कि डिलीट भी हो जाएगा और टॉप वाली एलिमेंट इसमें आ भी जाएगा, रिटर्न भी करता है पॉप। और आंसर में पुश करवा दो, पुश बैक टोपो। इससे क्या होगा, इस कोड से सबसे पहले ये मान लो कि ये आंसर है, ठीक, आंसर है नाम का एक एरे है। सबसे पहले 5 को पॉप करवाएगा, आंसर में डाल देगा, ठीक, आंसर में डाल दिया। वैसे ही फिर 4 को पॉप करवाएगा, आंसर में डाल देगा, 2 को पॉप करवाएगा, आंसर में डाल देगा, 3 को पॉप करवाएगा, आंसर में डाल देगा, 1 को पॉप करवाएगा, आंसर में डाल देगा, 0 को पॉप करवाएगा, आंसर में डाल देगा। 5 4 2 3 1 0, 5 4 2 3 1 0, 5 4 2 3 1 0 आ गया। ये रहा ड्राई रन, ये रहा इंट्यूशन। आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार DFS का लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो DFS, समझ में आ जाएगा DFS काम कैसे करता है, और इससे ज़्यादा कौन ही समझा पाएगा। अब चलिए इसको कोड करके दिखाते हैं लीड कोड पे। ये है प्रॉब्लम टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो कि GFG पे है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे 2 अप्रोच से। पहला तो होगा DFS, पहले DFS से सॉल्व करते हैं, DFS डेप
फर्स्ट सर्च। उसका क्या करना है, सबसे पहले तो मेरा काम होता है कि एक एडजेसेंसी बना लो, जैसा कि हमने देखा था नोटबुक पे। सबसे पहला काम होता है एडजेसेंसी बनाना, ठीक। क्या साइज का, वी साइज का। उसके बाद क्या करना है, हर एक एज को निकालना है और यू में आ जाएगा यू से वी। एज में क्या होता है, यू से वी, जैसे 3 से 0, ये क्या है 3 से 0। यू में सबसे पहले आएगा क्या, आई टी ऑफ 0। अच्छा यहाँ इंट वी इज इक्वल टू, अरे भैया, इंट वी इज इक्वल टू आई टी ऑफ 1। क्या करेंगे, ए डी जे ऑफ में ए डी जे ऑफ यू पे पुश बैक क्या करना है, वी को, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या बनेगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन के रेडी है। अब क्या करना होता है, हमें एक स्टैक लेना पड़ता है, स्टैक इंट एच टी, स्टैक ले लिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैट्रिक्स भी बन गया। एक लेते हैं वेक्टर नाम, वेक्टर बुलियन, इसका नाम रखेगा विजिटेड, और सब पहले क्या होगा, सब में फॉल्स, ठीक है। अब करना ये है, हर एक नोड पे जाके चेक करना है, मतलब डीएफएस कॉल लगाना है, आई लेस देन वी और आई प्लस प्लस, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, तो क्या करना है, एक कॉल लगाना है डीएफएस का, और इसमें पास करेंगे आई एडीजे, और क्या पास करेंगे, विजिटेड, और क्या पास करेंगे, सोर्स। यही करेंगे ना, नहीं सोर्स नहीं, एडीजे विजिटेड, और क्या करेंगे, स्टैक, ठीक है। अब इस फंक्शन को लिख देते हैं, किसको, डीएफएस को, प्राइवेट। ये चलिए बाद में हम लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि एक स्टैक में मतलब जो भी होगा रिजल्ट आते रहेगा। तो हमको रिटर्न क्या करना था, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, मतलब एक एरे। तो वेक्टर ऑफ इंट एक आंसर नाम का बना लिए, और इसमें जो भी स्टैक आएगा इस डीएफएस कॉल लगने के बाद, जब ये रिटर्न करेगा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टैक में से हम जब तक क्या बोलते हैं, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करना है, इंट टोपो इज इक्वल टू एस टी डॉट, टोपो इज इक्वल टू एस टी डॉट पॉप, ठीक है। यहाँ पर स्टैक में पॉप होते रहेगा, उसके बाद आंसर में हम पुश बैक करवा देंगे क्या, टोपो को, ठीक है, टोपो को पॉप करवा दिया। यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रिटर्न करवा देंगे आंसर को, यही करवा। अब बच गया एक फंक्शन लिखना, कौन सा फंक्शन, डीएफएस फंक्शन, void void dfs, void dfs int src vector of int adj vector of boolean बाय रेफरेंस पास करेंगे कि विजिटेड मतलब बार बार कॉपी ना बने, एक ही में चेंज हो। और उसके बाद स्टैक, स्टैक एक स्टैक पास करेंगे, स्टैक इंट बाय रेफरेंस, इसको भी पास करेंगे कि बार बार कॉपी ना बन जाए इसका। सबसे पहला काम क्या होता है, विजिटेट करना, किसको, सोर्स को, चलिए ट्रू कर दिए सबसे पहला काम। उसके बाद क्या करना है, फॉर इंट नेबर, किसका, एडीजे ऑफ सोर्स का, अगर वो विजिटेड नहीं है, कौन सा विजिटेड, कौन नहीं है, नेबर, तो आप क्या करो, एक और कॉल लगा दो, डीएफएस कॉल लगा दो, किसके लिए, नेबर के लिए। इसमें पास कर दो एडीजे, इसमें पास कर दो विजिटेड, इसमें पास कर दो स्टैट, ठीक है। ये सारी चीज़ों को पास करवा लिए। जब हम लौटेंगे, जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लौटेंगे तो स्टैक में हम बात किए थे क्यों करना है पुश, स्टैक में पुश करना है, और क्या करना है, सोर्स, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। यहाँ से क्या करना है, चेक इट्स नेबर मार्क सोर्स विजिटेड, ठीक है। अगला कॉल लग गया, उसके बाद पुश करवा दिया स्टैक में, ये भी सही है।
यहाँ तक तो सब कुछ सही दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में और कुछ नहीं कह रहा नया। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है, एज देयर आर मल्टीपल टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स पॉसिबल, जो कि हम बताए थे। यू मे रिटर्न एनी ऑफ देम। इफ यू रिटर्न द टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज करेक्ट देन द आउटपुट विल बी ट्रू एल्स फॉल्स। चलिए इसको हम लोग रन करवाते हैं, क्योंकि हमारे अनुसार तो सही लिखा हुआ है। टी डॉट पॉप, यहाँ पे कह रहे हैं ये भाई साहब की गलत है। क्या है, कुछ तो दिखाओ भाई, क्या गलत है। गया लाइन नंबर 34। एस टी, अच्छा चलो इसको पॉप नहीं लिख के एस टी डॉट टॉप, एस टी डॉट पॉप, अब सही है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो सही है, क्योंकि मतलब स्टैक में टॉप नहीं होता है, सी प्लस प्लस में टॉप नहीं होता है, मतलब पॉप नहीं होता है। टॉप उसके बाद पॉप, कहने का मतलब पॉप जो है रिटर्न नहीं करता है स्टैक में, सी प्लस प्लस में। और इसको सबमिट करते हैं। सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। इसको मैंने पहले भी कई बार सॉल्व किया है।